शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और साइम अयूब, ये तीन बंदे, और शादाब खान को अगर इंक्लूड करना है तो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैं इन तीन बंदों के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये तीन बंदों का काफ़ी फैंस कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी पोस्टें लगाई हैं इनके अबाउट, और दूसरों की पोस्टों में कमेंट्स में जाकर भी देखा है कि इन तीनों के फेवर जो है ना, फेवर में भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं जी अगर आप इन तीनों को हटा दोगे, हारिस रऊफ़ और शाहीन को अगर हटा दोगे तो आपके पास बॉलर कौन से हैं कि आप उनको यूज़ करोगे, खासकर बड़े इवेंट्स में। तो और साइम अयूब का भी कहा है जी, साइम अयूब की जगह आप किसको ऑलराउंडर एज ए ऑलराउंडर खिला सकते हैं, उसके चाहने वाले ये कह रहे हैं। अच्छा, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी आगे अभी सब लोग कह रहे हैं जी इनको बड़े इवेंट्स वाले प्लेयर हैं, मतलब एशिया कप, वर्ल्ड कप वाले प्लेयर हैं, तो आप इनकी जगह किसी को कैसे खिला सकते हैं। चलो सीरीज़ तो आप खिला सकते हैं किसी के खिलाफ, छोटी सीरीज़ हो, बांग्लादेश, आयरलैंड, ETC, श्रीलंका वगैरह, आप किसी नए यंगस्टर को मौका दे दें, लेकिन बड़े इवेंट्स में आप उनको कैसे खिला सकते हैं। बड़े इवेंट्स में तो बड़े बॉलर होते हैं। मुझे ये बताएं, बड़े इवेंट्स में आज तक शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है? आप लोग सिर्फ, हमारी कमज़ोरी ही यही है कि हम चांस नहीं लेते। हम सोचते रहते हैं कि बड़ा इवेंट है, एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ काम आ जाएगा, लेकिन नहीं आता। आप वहीं अगर यंगस्टर को मौका देंगे ना, तो यंगस्टर आपको मैच जितवा कर दे सकते हैं। आपका ये जो एक्सपायर्ड जंग लगा हुआ एक्सपीरियंस है ना, ये आपके काम आने वाला नहीं है। ये ख़त्म है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, ये दो बंदे तो मेरी तरफ से कम्प्लीटली ख़त्म है, क्योंकि इन बंदों ने हमेशा जलीलो ख्वार करवाया हमें। 3 ओवर में 48 रन कौन खाता है यार, मतलब कि 34 रन रह रहा था, मतलब 3 ओवर में 34 रह रहा था। सरकार ने 10 गेंदों पर दोनों ने खा लिया, एक ने 6 करवाई, एक ने 4 करवाई और 34 पूरा करवा दिया, बल्कि 34 नहीं 37 खा लिया एक ही बंदे से, खुशदिल शाह से। पीछे आप देख लें, इंडिया से 3 ओवर में 48 चेज़ करवाया, USA से हम कितना गंदा हारे, जिम्बाब्वे से हम कितना गंदा हारे, आयरलैंड से हम कितना गंदा हारे, इन्हीं बॉलर्स की वजह से। लेकिन हमें नहीं समझ आएगी, हमें ये तो नज़र आता है कि ये एक्सपीरियंस है इनके पास, हमें ये नज़र नहीं आता कि इन्होंने पास्ट में किया क्या है। मतलब कोई मैचेस जितवाए हूँ तो फिर तो बंदा कहता है कि ठीक है भाई, बड़े इवेंट्स में बड़े बॉलर्स ने काम किया हुआ है अपना, तो बड़े इवेंट्स में इनको डालो। नहीं, और बड़े इवेंट्स में आप छोटे बॉलर्स को तब ही डालोगे जब छोटे बॉलर कंप्लीटली आप चांस देते रहोगे सीरीज़ में, फिर आपको वो बड़े बॉलर्स बनकर दिखाएंगे और इन जांगशुदा एक्सपीरियंस से अच्छी बॉलिंग करेंगे। लेकिन हमें समझ नहीं आती है। साइम अयूब की हालत देखें, साइम अयूब ने 9 मैचेस खेल ली हैं, अभी तक 100 रन नहीं हुआ सरकार का, और 14 करोड़ के सबसे महंगे बिके हुए हैं। क्या है जी, पीछे वो ट्राई सीरीज़ जो चली थी ना, उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर लिया था। ट्राई सीरीज़ किसके दरमियान थी? श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ। मतलब हमारी क्रिकेट का लेवल ये है कि हम एक आधी सीरीज़ के ऊपर, वो भी छोटी टीम के साथ जो सीरीज़ है उसके ऊपर हम चुन उठाकर जो है ना प्लेयर को ऊपर ले आते हैं। जितने चांसेस साइम अयूब को मिले हैं ना, मेरे ख्याल से इतने चांसेस किसी को भी नहीं मिले। मतलब फ्लॉप जाते हुए ये बंदे ने जाकर 18वें 19वें मैच में पहले 50 की थी T20 में। उस टाइम ये बॉलिंग में नहीं करता था, उस टाइम ये सिर्फ बैट था। मतलब एक बैट्समैन 18-19 मैचेस कैसे खेल सकता है इंटरनेशनल के बगैर सिफारिश के? नहीं, सिफारिश बहुत बड़ी थी, पर्ची बहुत बड़ी थी, तब जाकर 18-19 मैचों के बाद जाकर 50 की, लेकिन मौका मिलता रहा। साहिबजादा फरहान को 2015-16 से जलील हो रहा है वो बंदा। 1-2 मैचेस उसको देते थे, फ्लॉप हो गया, बाहर फेंक दिया। 1-2 मैचेस देते थे, फ्लॉप हो गया, बाहर फेंक दिया। मतलब एक टाइम भी उसको प्रॉपर 10 से 15 मैचेस या 2 से 3 सीरीज़ नहीं दी। एक सीरीज़ के अंदर एक आधा मैच खिलवा के किक आउट कर दिया। ये चलता रहा साहिबजादा फरहान के साथ। लेकिन उस बंदे ने कहा कि मैं भी आकर दिखाऊंगा टीम में और प्लेयर बनकर दिखाऊंगा। उस बंदे ने डोमेस्टिक में रगड़ा खाया और प्लेयर बन के दिखाया। लेकिन ये चाहते हैं कि हम डोमेस्टिक में रगड़ा भी ना खाएं और बस खेलते रहें। अगर महीने का 50 लाख कमा रहे हैं, 5-10 लाख सेलेक्टर्स को दे देंगे, क्या हो जाएगा? यही हमारी हकीकत है। इसी वजह से हमारी क्रिकेट बहुत पीछे रह चुकी है, इसी वजह से इंडिया की क्रिकेट आगे निकल चुकी है। वो पैसे देकर मैच जीत लेते हैं और हम पैसे लेकर हार जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम मैच फिक्स करते हैं, पास्ट में मैं नहीं जाना चाहता। इस टाइम हमारी क्रिकेट कुछ हद तक अच्छी है, लेकिन इस हद तक अच्छी नहीं है। सिलेक्शन के लिहाज से मैं बिल्कुल इसमें मुतमिन नहीं हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि इन 3 बंदों को किक आउट करना चाहिए, साइम अयूब, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी को, या इनको मज़ीद मौके देने चाहिए? अपनी राय का इजहार कीजिए।